कि स्वाद प्रसार बहुत है, रस भाषा रसवंती, ऋतुओं में वासंती है यह, रागों में मधुवंती। भाषाएं हो चाहे जितनी, यह सबकी हम जोली, स्वागत करती हिंदी सबका, बिखरा कुमकुम रोली। हिंदी जो है वो हमारी भाषा है, कहा जाए तो हमारी ज़मीन की भाषा है। सर आपका नाम? मेरा नाम दिवाकर मणि है। मैं भारतीय स्टेट बैंक में स्थानीय प्रधान कार्यालय लखनऊ में सहायक महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापित हूँ। सर जिस तरह से अभी हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है और बैंक के जो कर्मचारी हैं उसमें जो कार्यशैली होती है वो हिंदी भाषा में किया जा रहा है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सर इसमें मैं मुख्य रूप से मृणाली गुणे जी की एक पंक्ति है हिंदी को लेकर, उससे अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि स्वाद प्रसार बहुत है, रस भाषा रसवंती, ऋतुओं में वासंती है यह, रागों में मधुवंती। भाषाएं हो चाहे जितनी, यह सबकी हम जोली, स्वागत करती हिंदी सबका, बिखरा कुमकुम रोली। स्वागत करती हिंदी सबका, बिखरा कुमकुम रोली। हिंदी जन जन की भाषा है और बैंक में हम जो है हमारे ग्राहक जो हिंदी भाषी हैं या जो भी भारतीय भाषा भाषी हैं, हमारा व्यवसाय अगर हम ग्राहकों से उनकी भाषा में नहीं करेंगे तो हम व्यवसाय की परिभाषा में नहीं उतर सकते। और भाषा जोड़ने का काम करती है। बैंक चाहे कोई भी संस्था इस बात को बखूबी समझती है कि अगर हमें अपने ग्राहकों से जुड़ना है, अपने लोगों से जुड़ना है, तो उनको उनकी भाषा के साथ, उनकी भाषा के माध्यम से ही हम जुड़ सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति भी उन्नति की ओर अग्रसर हो सकती है। आज गुजरात से गांधीनगर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, आपको भी हम यहाँ खास करके देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उन्होंने भी कुछ समय पहले स्टेटमेंट दिया था कि हिंदी भाषा में बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और युवाओं को भी इस तरह से एक तरफ जो इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल हिंदी की तरफ बढ़ावा देते हैं, इसे आप किस तरह देखते हैं? ऐसे ही जो ये इस बात को जो बढ़ावा दिया जा रहा है कि हमें देखिए अंग्रेजीकरण जो हो रहा है सारी चीज़ों का, तो बच्चों को भी यही सिखाया जा रहा है, ABCD क ख ग घ जगह ABCD सिखाया जा रहा है। तो मैं किसी भाषा का अपमान नहीं कर रही हूँ, किसी को मैं नीचा भी नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन हिंदी जो है वो हमारी भाषा है, कहा जाए तो हमारी ज़मीन की भाषा है। तो अगर हम इस भाषा से बिलोंग करके अगर हम इस भाषा को बढ़ावा नहीं देंगे, प्रचार प्रसार अगर हम नहीं करेंगे, तो ये जिम्मेदारी और कोई उठाने वाला नहीं है। और युवा वर्ग से होने के नाते मैं बिल्कुल कहूँगी कि युवा वर्ग को इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। चाहे वो हिंदी से संबंधित कोई कार्य करे ना करे, लेकिन हम बिल्कुल बोल तो सकते हैं किसी को कि आप अंग्रेज़ी का प्रयोग कम करें और हिंदी का प्रयोग हम ज़्यादा करें, क्योंकि हिंदी हमारी खुद की भाषा है, बोलचाल की भाषा है। अंग्रेज़ी में हमें फिर भी सोच के शब्दों का चयन करना पड़ता है, लेकिन हिंदी जो है वो हमें हृदय की भाषा है, वो हृदय से ही निकलती है, दूसरे के हृदय तक पहुंचती है। तो इसमें कोई आसान ही प्रक्रिया है ये, इसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये अनायास ही आना चाहिए सबको। तो युवा वर्ग का ये दायित्व बनता है कि वो इस बारे में सोचे कि हम किस प्रकार इसको आगे बढ़ा सकते हैं और अपना योगदान दें। सरकार में भी जो क्षेत्र हैं अलग अलग मंत्रालय में भी हिंदी भाषा को ज़्यादा, तो इसे भी आप किस तरह से? ये जो अलग अलग मंत्रालयों में जो हिंदी सेल्स बने हुए हैं, क्योंकि हम भी उसी में काम करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सबसे प्रथम बात ये है कि इसको बनाने की ज़रूरत क्या है। हालांकि ये तो हमारी भाषा है, हम अपने से कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है ताकि इस पे हम और ज़्यादा हम इसका प्रचार प्रसार कर पाएँ। अलग अलग जो वर्गीकरण हम कर सकते हैं कि किस प्रकार कैसे जो कार्यालय हैं वो किस प्रकार हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं, कार्य के माध्यम से, या फिर कोई इंटरव्यूज़ हो गया, कोई साक्षात्कार, पेपर वर्क्स में हम कैसे हिंदी का प्रयोग, मुख्य बात जो है हिंदी को लेकर वो होता है उसका कार्यान्वयन करना, किस प्रकार हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सके। तो हमारा ये दायित्व है कि हम अलग
मतलब इसको एक ही कन्वेंशन वे में इसको ना लेकर हम किस प्रकार इसको नए नए तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों के दिलो दिमाग पे इसको मतलब स्प्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसीलिए मंत्रालयों में अलग अलग विभाग बने हुए हैं ताकि जो मुट्ठी भर कुछ लोग हैं चयनित किए गए हैं हिंदी को लेकर काम करने के लिए, वो अपनी सोच विचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं।